वो रात्रि करता है, कोई 10 साल में, कोई 5 साल में, कोई 20 साल में। इट इज वन एग्जाम्पल। पेट्रोल पंप पर क्या करते थे, पेट्रोल भरते थे, समझिएगा, उसके पास पैसा नहीं था, समझिएगा, उसके पास फैक्ट्री नहीं थी, बट मानसिक सोच थी कि मैं ये जो पेट्रोल भरता हूं इसकी फैक्ट्री लगाऊंगा। उसे नहीं पता था कैसे लगेगी, उसे नहीं पता था कैसे लगेगी, लेकिन उसने सोचा और उसने उस पर काम किया तो वो आगे। डीएक्शन में, डीएक्शन बिजनेस को जिस दिन आपने अपने अंदर अपना लिया, आप और डीएक्शन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो डीएक्शन कंपनी कर रही है, जो डीएक्शन कंपनी कर रही है वो आप कर रहे हैं, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। उसमें क्या क्या, पहली चीज मैंने बताया, मानसिकता आपके अंदर स्ट्रांग है। आपको ये पता होना चाहिए बहुत अच्छी चीज है और ये सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? जो आपने सुना इसको बार बार लोगों को बताना चाहिए, कोई माने तो ना माने तो। आप समझिएगा, एक घर में अगर 7 लोग हैं तो पिता की 7 लोग बात नहीं सुनते हैं, मुखिया की 7 लोग बात नहीं सुनते हैं, पर पिता घर से बाहर किसी को नहीं निकालता, सबके साथ रहता है। सेम वही थ्योरी आपको करनी है। आपको जो मिलता है आपको सिर्फ बात करनी है, बात माने तो ना माने तो। एक दिन ऐसा आएगा वो आपके पीछे चलेगा, आप आगे चलेंगे, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रहेंगे। दूसरी चीज शुरुआत होती है तीव्र सीखने की प्रवृत्ति, गुड लर्निंग एटीट्यूड। हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हमें सीखना है, जो मैंने पहले बताया था आपको, क्या इंटरेस्ट के साथ। अगर आपके अंदर रुचि आ गई, आपने उसे पकड़ना सीख लिया, जितनी जल्दी सीखोगे उतनी तेजी से आप अपने काम को आगे बढ़ पाओगे। काम इसमें क्या है, ये भी आएगा नेक्स्ट सेक्शन। सीखने की प्रवृत्ति में कोई व्यक्ति एक बार में सीख लेता, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई 4 बार में, कोई 5 बार में, कोई 7 बार में, कोई 10 बार में। 10 मीटिंग अटेंड कर लो, 10 मीटिंग में आप परफेक्ट हो जाओगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार 10 मीटिंग में आए? हाथ खड़ा करके। आप सब काम कर रहे हैं, आप सब कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, आपके पास प्रश्नों का उत्तर होगा और आपको जानकारी मिल रही होगी, आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और जो कम आते हैं मीटिंग में, कभी कभी आते हैं, वो नहीं काम कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, पर एक चीज जरूर नहीं होगी। एक चीज जरूर नहीं होगी। एक लेक्चर आप सुनोगे, 2 घंटे सुनोगे, तो 2 घंटे में एक चीज नहीं जरूर आपको। दूसरी चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता का मतलब हमें ये काम करना, नॉन स्टॉप, समझ रहे आप? इसे अंग्रेजी में कहते हैं परसिस्टेंस। लगातार नहीं हो रहा है काम, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझिएगा ये क्या है? एक छोटा बच्चा स्कूल जाता, पहली बार स्कूल गया, फर्स्ट टाइम स्कूल गया, छोटा बच्चा, पेरेंट्स उसे लेकर जाते हैं, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। बच्चा क्या करता है? स्कूल से भागकर माता पिता के साथ आता। समझिएगा मेरी बात। वो रोता हुआ भागकर आता है। इसका क्या अर्थ है? क्या स्कूल अच्छी चीज नहीं है? पेरेंट्स को पता है स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और जीवन में कुछ करेगा, पर बच्चे को पता नहीं होता। सेम थ्योरी आप लोग डीएक्शन के बारे में जानते हैं, आप कैलोडर्मा के बारे में जानते हैं, अच्छी चीज, दूसरे को पता नहीं है। वो बार बार भागता है और बार बार आप उसे पकड़िए, बार बार उसे आप गाइड करिए, नहीं ये अच्छी चीज है, तो वो आपका एक अच्छा उपभोक्ता होगा। इसे हम कहते हैं पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? धैर्य। आपके अंदर धैर्य, आप सुन रहे हैं, आपके अंदर धैर्य नहीं होता, आप छोड़ देते हैं। सेल्स में जो फर्स्ट लेसन है वो है पेशेंस। नौकरी करने के लिए कहीं जाते हो, इंटरव्यू देने के लिए, और लाइन पर बैठा देता, सवेरे का बेटा शाम को इंटरव्यू होता, पर पेशेंट बैठा छोड़ के चला जाए, जब मेरा नंबर आएगा तभी मैं नंबर निकल जाएगा। तो आपको कोई बुलाता है, टाइम पर पहुंचिए, बात करिए, एक बार पहुंचे, नहीं मिला कोई बात नहीं, दोबारा पहुंचे, तीसरी बार पहुंचे, चौथी बार। आप जब वहां पहुंचेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन ये जरूरी है वहां कोई ना कोई होगा। आप उसे अपना फोकस करिए, जिससे मिलने जा रहे हो वो तो अपना है ही, उसे तो हम जानते हैं, पर वहां जो उपस्थित है उसको आपको पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे वो पैसे वाला हो, नहीं पैसे वाला हो, लेबर हो, रिक्शे वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं। वही
किस जाति का, इससे कोई मतलब नहीं है। ये है पेशेंस, ये आपके अंदर होना चाहिए, ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी। पेशेंस में और बड़ी चीज आती है, जब आप अच्छा काम करते हो तो सबसे पहले विरोधी आपके घर के होंगे, भाई बहन माता पिता। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अरे यार क्या करता है, सवेरे सवेरे खाना लेके निकल जाता है, क्या करता है, रात में लेट उठता, आपके अंदर धैर्य है, आप भूल जाइए उसे कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब आपके घर में आपके नाम का 50 से 60 हजार रुपए महीने आने लगेगा तो वो यही कहेंगे तो जो करता है दर्द में पैसे से मतलब। और आप कोशिश करो अपने परिवार के साथ, यहाँ ये देखो मूवी देखने आप परिवार के साथ जाते हो, सर्कस देखने आप परिवार के साथ जाते हो, कहीं पर आप इंटरटेनमेंट मेला देखने आप परिवार के साथ जाते हो, तो क्या मीटिंग में नहीं आ सकते, परिवार के साथ आ सकते हो। बस हम लाने की कोशिश नहीं करते। हम कोशिश करेंगे तो जो बात आप नहीं समझा पा रहे हो वो खुद यहाँ बैठ कर समझ जाएंगे। तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए। कितने लोग ऐसे आए जो 2 भाई हैं, कितने लोग ऐसे आए हस्बैंड वाइफ के साथ आए, यहाँ है कोई? आप सर वाइफ के साथ आए? दोनों भाई हस्बैंड वाइफ कितने हैं? हस्बैंड वाइफ, मैं उन्हें किसी और को वो नहीं कर रहा हूं। अब आप और हम क्या है, बिजनेसमैन। मैंने पहले बताया, मेरी बात आपको अच्छी न लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को अपने अंदर डालना होगा। अगर आप डालोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, नहीं डालोगे तो नहीं बढ़ेगा। फिर आता है जुझारूपन। जुझारूपन क्या होता है? इसे अंग्रेजी कहते हैं परसेवरेंस। बहुत बढ़िया वर्ड है, समझिएगा। ये क्या होता है? इसका मीनिंग है दर्द को सहते हुए आपको आगे बढ़ना। समझिएगा, दर्द को सहते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको कोई गाली दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको घर वाले परेशान कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी ने रात के 10 बजे बुला लिया, यार आ जाओ, अभी जाड़े में आपने उठाया और चल दिए, कल नहीं आज ही करना है। प्रश्न पूछ रहा, आपको नहीं आता, कल बताऊंगा मैं आकर। पढ़ा इंटरनेट अपने लीडर से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, कहीं से भी पूछा, आपने उसका आंसर दिया। आपको मीटिंग में हर बार प्रेजेंट रहना है यहाँ पर, चाहे कोई आए या ना आए। 12 बजने में 5 मिनट पर आपको प्रेजेंट रहना। इसे कहते हैं दर्द। अपने अंदर आप दोगे तो क्या होगा? आपके पास खुशियां आएंगी। आपका फिर आता है, देखिए, निर्धारित लक्ष्य, गोल ओरिएंटेड। ये बहुत बढ़िया है। लक्ष्य, हर आदमी कहता है लक्ष्य को निर्धारित करो, लक्ष्य को निर्धारित करो। आप देखिए लक्ष्य क्या होता है, आपका क्या लक्ष्य है? सिंपल लक्ष्य, मुझे पर डे लोगों से बात करनी है। कितने लोगों से? कोई काउंट नहीं, 5 तो करनी है, 5 से 7 से। दूसरी आपको क्या बनानी है? लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होती है? आप देखिए, आप किसी अगर सोने की दुकानदार से, जौहरी से एक अंगूठी खरीद लो, एक अंगूठी, धनतेरस पर खरीद लो, दीपावली पर खरीद लो, कभी भी, वो आपको मैसेज भेजता मैसेज, हैप्पी दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर, भेजता मैसेज। वो क्या है? लिस्ट बनाता है, ये मेरा कस्टमर है, मैं इसके पास। पुराने जमाने में लोग चिट्ठी भेजा करते थे, कार्ड भेजा करते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते थे। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आ गई तो मैसेज भेजते। समझिएगा, आप अगर बिजनेसमैन है तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। सिटी की कैसे लिस्ट होनी चाहिए? शहर के अनुसार। लखनऊ में राजेश कुमार मोबाइल नंबर, महेश कुमार मोबाइल नंबर, सुरेश कुमार मोबाइल नंबर, रामलता मोबाइल नंबर, श्यामलता मोबाइल नंबर। उसके आगे लिख दीजिएगा, बिजनेस करना चाहता है उपभोक्ता, बिजनेस करना चाहता है उपभोक्ता। लिस्ट तैयार रखो। जब मीटिंग हो आप उन सबको कॉल करो, 1 बार 2 बार 3 बार उन्हें यहाँ लाने का प्रयास करो। आपका बिजनेस ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। फिर आता है, देखिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। हर मीटिंग में मुझे कम से कम इस हॉल में अगर 50 आ सकते हैं तो 50 में से 49 मेरे होने चाहिए, क्योंकि एक पर मैं भी बैठूंगा। ये लक्ष्य लेकर चलो, आपका 50% भी कवर हो गया तो आप काफी आगे तक जाएंगे। नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार की कोशिश करेंगे। हर महीने मीटिंग होती है, महीने में 4 होती है, महीने में 3 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक बार अगर असफल हो गए, लेकिन अगर जीवन भर असफल रहे तब फर्क पड़ता है। आप देखो, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखो, वो लोग खूब असफल रहे, लेकिन जो सफल रहे उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहते हैं। 9999 के बाद उसने बल्ब बनाने की कोशिश करी, असफल रहा।
वो छोड़ देता तो आज उसका नाम नहीं होता, वो छोड़ देता तो आज उसका नाम नहीं होता। लेकिन उसने 10,000 भी बार कोशिश करी और वो सफल रहा, बिजली बनी और आज उसका। समझ रहे हो? ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही आप बात करते रहो, लोग आपकी बात शुरू में काटेंगे, मजे लेंगे, हंसेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप मीटिंग में आते रहोगे, नॉलेज लेते रहोगे, फिर आपकी बात सब मान लेंगे। यार जरूरी था ये, आपके पास उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। हर बार उसे टिकाते रहो, हर मिनट के बाद, हर सेकंड के बाद टिक करती है। ऐसे आपकी टिक करनी चाहिए। रोज 1 घंटा दो, मोबाइल में नंबर अपडेट करो, देखो, सुनो, बात करो। जब मिले उसे एक बार जरूर कहो। क्या कहो? अपनी बात जरूर रखो। सर एक बार जरूर आइए आप, हमारी प्राकृतिक तरीके से कैसे अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से कैसे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, इसके विषय में गोष्ठी होगी। कहां पर? लखनऊ शालीमार गार्डन। कौन सी बिल्डिंग? ठीक है, टाइम 12 बजे। अब बार-बार कहोगे तो वो कहेगा यार 10 बार बुलाया, एक बार को आना चाहिए। समझिएगा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो आपके सामने डीएम है, आपके सामने एसडीएम है, आपके सामने नेता है, आपके सामने अभिनेता है, आप अपनी बात आराम से कर सकते हो। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? यूज करके, प्रोडक्ट को आप यूज करोगे, उसके फायदे आप समझोगे और बात करने की कला आपके अंदर आ जाएगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हो। तो ये तो आपका काम है, आप कैसे नहीं करोगे आसानी से, और आपको ये याद होना चाहिए, सर्विस की तरह से करो। अब आता है प्रारंभ करो। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करो, उत्पाद जो आपने यूज करे उसके बारे में लोगों से बातचीत करो। बातचीत करने में एक चीज का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट का नाम आप बता सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि ये कहां मिलता है। ये की पॉइंट है। किसी भी होलसेलर के पास जाओ और उससे पूछो चावल के होलसेलर हो, आप माल कहां से लाते हो? वो नहीं बताएगा, यार यहाँ से ले आते, वहां से ले आते, ये करते हैं, कभी किसान से ले आते, कभी कहीं से ले आते। यही कहता है सक्सेस पॉइंट। देखिए की पॉइंट है ये। आप बिजनेसमैन हो, आपको सिर्फ इतना बताना, मेरे पास डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट तो आई रहा, आप झूठ भी नहीं बोल रहे, डायरेक्ट आ रहा आपके पास। मैं सर्विस आपको दूंगा, सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति रजिस्टर्ड हो जाता है, अपना फॉर्म, अपनी आईडी जमा करता है, उसका एक आईडी नंबर मिल जाता है, तो आप उसको होलसेलर का पता बता दो और उसे बताओ कि अब आप एक अच्छे बिजनेस प्रमोटर हो, आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। कब? जब आप सीखोगे। हर बार मीटिंग में आओ, समझो, यही तो प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट लेते समय आप बिल को आपको लेना, बिल आप एक फाइल में लगा के रखते जाओ। हर महीने का अगर आप सिर्फ यूजर भी हो तो साल 2 साल में आपकी फाइल मोटी हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा भाई तुम यूज करते हो तो फाइल दिखा दो, तो मेरे पास इतने बिल मैंने यूज किए, मेरे नाम की इफेक्टिव नंबर रजिस्टर्ड है। वो देखता है, कहता है यार तूने 20 चाय ले ली, मैं कहा नहीं मैंने तो 4 ही यूज करी, बाकी बेच ली। तो वो अट्रैक्ट होता है, समझ रहे? वो सोचता है कि यार अच्छी चीजें तभी लोग लेते, समझिएगा। और आप अपने लिस्ट लिखेंगे, ये चीज बहुत जरूरी है। उत्पाद के बारे में बताएं जो आपने यहाँ सुना, उन सब के बारे में आपको बताना। फिर आता है समूह बनाए, बिल्ड नेटवर्क। समूह बनाना क्या है? देखिएगा, समूह बनाना गलत नहीं है, समूह गलत तरीके से बनाना गलत है, सही समझिएगा। समूह का मतलब क्या है? आप सब मिले जुले हैं, समूह है ना। yes. कोई मुंबई का, कोई कलकत्ता का, कोई दिल्ली का, कोई मद्रास का, सब समूह तो है। yes. अब धीरू भाई अंबानी को देखो, वो तो कहाँ है? गुजरात में है, कहाँ? बंबई में है, yes. सिंधी है वो, और उसका क्या मोबाइल की दुकान यहाँ नहीं है, लखनऊ में भी है, लखनऊ में थोड़ी है उसका कोई, श्रीनगर में भी है, कलकत्ता में भी है, विदेश में भी है, समूह तो बना रहा है वो। हम उसको बिजनेसमैन कहते हैं। और अगर हम समूह बनाते हैं तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? एमएलएम कंपनी के, यार हम तो समूह बनाने वाले आदमी, जोड़ने वाले आदमी ना। समूह हर कोई बनाता है, बस आप अपना ग्रुप डेवलप करिए। जब सामने वाले को आप रजिस्टर करते हैं, आप उसे बताइए। पहली चीज आप देखिए, रेगुलर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपको अपने उपभोक्ता कितने बनाने हैं? 20 उपभोक्ता बनाने हैं, 20 उपभोक्ता हर प्रोडक्ट के। 20 ज्यादा नहीं होते, 20 उपभोक्ता आप बना सकते हैं। 20 उपभोक्ता आपके पास चाय के होने चाहिए, 20 उपभोक्ता आपके पास स्पालूना के होने चाहिए, 20 उपभोक्ता आपके पास साबुन के होने चाहिए, 20 उपभोक्ता आपके पास पेस्ट के होने चाहिए, जिन्हें आप अपने आईडी पर खरीद कर बेच रहे हैं, और उनसे संपर्क रखिए। उन्हीं में से ऐसा एक होगा जो औरों को देने लगा, कह रहा यार ये चाहिए, मुझे 3 चाहिए। उन्होंने कहा 3 क्यों चाहिए?
मतलब एक तो मुझे चाहिए, दो पड़ोसी को चाहिए। उन्होंने कहा पड़ोसी को चाहिए तो एक काम कर, अब तू इस एमआरपी पर मत ले, सस्ता ले, एक फोटो और एक आईडी ले आ, फॉर्म फिलअप कर देंगे हम तुम्हारा, तुम्हें एक अकाउंट नंबर की तरह एक आईडी नंबर मिल जाएगा जिससे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप सामान खरीद सकते हो, सस्ते रेट पर मिलेगा। और एक महीने का टारगेट अपना लक्ष्य अगर पूरा कर लोगे तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। रिटर्न गिफ्ट मींस पुश बोनस, समझिएगा। एक दुकानदार अगर एक चाय बेचता है, चाहे किसी भी कंपनी की, तो उसे एक बार पैसा मिलता है, चाहे वो रिटेल का काउंटर वाला हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो कंपनी वाला हो, समझिएगा। आप यहां पर अगर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको दो बार पैसा मिलता है। एक बार पैसा किससे मिलता है? बीपी और एमआरपी के डिफरेंस से। फॉर एग्जांपल ये 320 की चाय आपको पड़ेगी, अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आप आईडी और फोटो जमा कर देते हैं, तो आपको 320 के बेचोगे तो 400 की बिकेगी। 80 रुपए आपके खड़े हैं। 100 चाय बेचते तो 8000 रुपए हैं। 1000 चाय बेचते तो 80,000 रुपए खड़े हैं। 1000 चाय आप बेचोगे तो आपको किसी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। लखनऊ की आबादी कम से कम 10 लाख होगी। 10 लाख में से 1000 लोग आप जोड़ सकते हैं इस चाय के। 20 से शुरुआत करो, 20 से 20 मिलते हैं, 40 होते हैं, 40 से फिर 40 मिलते हैं तो 80 होते हैं, 80 से फिर 80 मिलते हैं तो 160 होते हैं, 160 से फिर 160 मिलते हैं तो 320 होते हैं, 320 से फिर 320 मिलते हैं तो 640 होते हैं, और 640 से फिर एक सब देते तो आपके 1280 होते हैं। 1000 चाय आपके द्वारा पहुंचने लगेगी। अब आपकी ड्यूटी है, आप उनको सर्विस दें। आप जितनी अच्छी सर्विस दोगे उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा। सर्विस नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सर्विस में क्या होता है? प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपनी के काउंटर के पास हो या ना हो, लेकिन आपके पास होना चाहिए। कैसे? आपको पता चलता है चाय की शॉर्टेज होने वाली है, आपने 20 चाय खरीद के रख ली, आपने 30 चाय खरीद के रख ली, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको पता चला साबुन की शॉर्टेज होने वाली है, आने वाले समय में आपने 50 साबुन रख लिए, आपने पेस्ट 50 रख लिए, 50 आपने रख लिया, आप उन्हें निकाल रहे हैं, आपने क्लाइंटों को आप दे रहे हैं। अब वो कहता है यार वहां नहीं मिल रहा, इनके पास मिल रहा है, यानी आप रियल बिजनेसमैन हैं। समूह बनाएं। उन 20 में से अगर 20 कस्टमर हमारे पास हर प्रोडक्ट के हो जाते हैं तो हमारा पीवी कितना जाता है? एक प्रोडक्ट चाय में 135 पीवी है, 135 पॉइंट पीवी है। 10 चाय निकलती हैं तो 1350 हुए, और 20 चाय निकालते हैं तो 2700 पीवी हुआ। और हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 पीवी है। एक प्रोडक्ट 2750 पीवी देता है। एक प्रोडक्ट अगर हमारे 20 कस्टमर, जरूरी नहीं है पहले महीने में आप 20 कर लो, आप आज रजिस्टर्ड हुआ, आज से मेहनत करो, 3 महीने में आप कर लोगे हर प्रोडक्ट पे 20। 3 महीने के बाद आपके 10,000 पीवी जाने लगेगा। 10,000 पीवी आपके 5 महीने जाने के बाद आपको 25% का एक्स्ट्रा बोनस मिलने लगेगा, 25%, और आप स्टार एजेंट कर देंगे, 45,000 पीवी आपके अकाउंट में जोड़ देंगे और आप चलाएंगे स्टार एजेंट। स्टार एजेंट बनाने के लिए अकेले हम एक दिन में 45,000 पीवी कर देता, हम स्टार एजेंट हो जाते हैं। एक महीने में करते हैं तो भी, एक साल में करते हैं तो भी, कंपनी की कोई फाउंडेशन नहीं है। क्यों नहीं है फाउंडेशन? क्योंकि आपको कंपनी ने रजिस्टर्ड कर दिया तो आप कंपनी के मालिक हो गए। अब आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी सर्विस दोगे, जितना अच्छा काम करोगे, उतना आपको पैसा मिलेगा। नहीं करोगे नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता, होता है किससे? काम करने से, मेहनत करने से, समझने से, नॉलेज लेने से। नॉलेज लोगे तब आगे जाके कुछ होगा। सावन में कितने पीवी होते हैं? 90। 20 कस्टमर हो गए तो कितने हो गए? 1800। जोड़ लेना, 10,000 के ऊपर बैठेंगे। उसमें से जो काम करने लगे तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दो, और एक नया ग्राहक उसकी जगह फिलअप कर दो। एक नया ग्राहक आप जोड़ दो। ये 1000 पीवी की जगह कब आपके 3000 और 10,000 होने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही थ्योरी आप हर एक को समझाओ। 10 जनों को समझाई तो कितने हो गए? 1 लाख पीवी। 20 जनों को समझाई तो कितने हो गए? 2 लाख। 30 जनों को 3 लाख। समझ रहे नहीं? भले नेटवर्क छोटा हो पर बिजनेस वॉल्यूम अगर बड़ा है तो आपके पास पैसा आने लगेगा, दिखने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पैसे के लिए बस बिल लेना है। आपके नाम पर बिल होना चाहिए। आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्हें आपने रजिस्ट्रेशन किया उनके फॉर्म पे आपको स्पॉन्सर्ड कोड फिलअप करना है। स्पॉन्सर्ड नेम में आपका नाम होना चाहिए। जैसे बैंक में अकाउंट खुलाते हो तो एक स्पॉन्सर्ड चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपके द्वारा लिंक हो गया। लिंक होने का अर्थ ये नहीं कि आप काम करोगे उससे पैसा मिलेगा।
आप काम करोगे तो आपको मिलेगा, वो काम करेगा उससे मिलेगा, दोनों में से कोई नहीं करेगा, किसी को नहीं मिलेगा। यही थ्योरी है, ये है रियल नेटवर्क। समझिएगा बात को। आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। कई हमने ऐसे देखे कि उनके अपलाइन 10 अपलाइन तक का कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वो काम कर रहा। होता नहीं, ये तो अलग चीज है, होता नहीं एक अलग चीज है, लेकिन हम करते नहीं है, ये एक अलग चीज है। हम समझेंगे करेंगे तो होगा। एक व्यक्ति 6 महीने तक इसे नहीं बेच पाया, लेकिन 7वें महीने धड़ल्ले से बेचने लगा, लेकिन 6 महीने तक सोचता 6 महीने में नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं कर पाऊंगा, रुक जाता तो उसकी बैटरी डाउन। लेकिन 6 महीने के बाद उसे समझ में आ गया इसको कैसे बेचना है। हर एक से बात करके धीरे धीरे सबको पता चलने लगा, अरे इसके पास अच्छा था। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने मुझे ये साबुन दिखाया, और ये साबुन कैसे दिखाया, बाय चीटिंग। आज से 8 साल पहले इसके अंदर ब्राउन कलर का होता है, रिएक्शन स्टैंप है, रिएक्शन काट के उसके पास गोल था बिल्कुल। बोला एक मेरे पास साबुन है, उससे ये चीज ठीक हो जाती है। मैंने कहा कितने का? बोला 500 का। मैंने कहा यार 100 रुपए का साबुन तो मेरे पास है, इसके पास 500 का जरूर कुछ होगा। समझिए, फ्रॉम द ईयर 2006 टू कंटिन्यू मैं इसमें वर्क कर रहा हूं। आज से नहीं, 2006 से सैकड़ों लोग आए, अलग अलग लोग आए, सबने अपनी अपनी तारीफ करी, अपने अपने प्रोडक्ट की तारीफ करी, मैंने सुनी, उनसे कई चीजें ली। फिर जब उसने मुझे 500 का बताया तो मैंने देखा, मैंने कहा इसमें मोहर नहीं है कहीं, इसका डिब्बा तो पैकिंग वाला तुम्हारा कह रहा हम बनाते हैं। मैंने कहा है क्या? मैं तो समझ गया इसे देखकर ये मेरा वाला साबुन है, इसने काट पीट करके कर रखा। मैंने कहा काम कर, यही 500 के 1000 पीस लिया। बोला 1000 तो अभी नहीं मिल पाएंगे। मैंने कहा कितने मिल जाएंगे? बोला 2 मिल जाएंगे। मैंने कहा यार 2 से काम नहीं चलेगा, मुझे 1000 चाहिए, आज ही चाहिए, 1 घंटे में चाहिए। समझिए, ये चीज समझिए। वो फर्जी था, वो बिल्कुल गायब हो गया। बोला यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो जिससे लेता था उसी के पास नहीं होते। अल्टीमेटली तो मेरे पास ही आना उसे लेना, मुझे तो पता है ना, अल्टीमेटली मेरे पास आना। खोज खबर लो, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उससे बताओ, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसे धीरे धीरे रोक दो जिससे गड़बड़ी ना हो, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आता है हमारा समूह बनाने का। समूह बनाने से सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। फिर उन्हें आता ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था है, अच्छा हॉल है, एसी हॉल है, चाय मिल रही है, पानी मिल रहा है, बैठाइए। समझ रहे हैं? और दूसरा, ये चीजें जो आप सीख रहे हैं आपके लिए नहीं है, आपको भी सिखानी है। आप इस तरीके से सीखिए, आपकी डाउनलाइन में आपके वर्कर, आपके बिजनेस पार्टनर अगर ये चीज सीख लेंगे, हर व्यक्ति यहाँ पर अपने लोगों को बुलाकर 10-10 लोगों को ट्रेन करेगा तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। ये की पॉइंट है। ये क्या है? की पॉइंट। आप इस चीज को समझिए। आपको ट्रेनिंग लेनी है, किसके लिए? अपने लिए नहीं। आपको ट्रेनिंग ऐसे लेनी है कि आपको ये चीज दूसरे को भी सिखानी है। जिस दिन आप इस प्रवृत्ति पर उतर आएंगे उस दिन एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप अच्छे प्रमोटर बन जाएंगे, आप अच्छे मोटिवेटर बन जाएंगे। आपको मोटिवेट होना है, हमेशा मोटिवेट रहना है। कभी कभी आप भी मोटिवेट होते हो तो खुद ही डिमोटिवेट हो जाता है। आपको इसलिए होना है कि ये चीज हमेशा आपके अंदर आग लगी रहे। कब तक? जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें। लक्ष्य क्या है? अभी आपका 20 कस्टमर तैयार करने हैं, हर प्रोडक्ट के सारे लक्ष्य आपके ऑटोमेटिक होने लगेंगे। उत्पादों का सेवन करो खुद। आपने प्रण कर लिया दूध वाली चाय पीनी नहीं है, गए कहीं पर, उसने दूध वाली चाय दे दी, उन्होंने कहा सर इससे तो हम पीते ही नहीं है, इसकी जगह हम तो ऐसी टी पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, उसमें जड़ी बूटी मिली हुई है जो ताकत देती है, थकान नहीं हो रही है, चेहरे पर रौनक रहती है। उसकी पत्ती को मिला के पीस के रगड़ते हैं, दांतों में रगड़ते हैं तो दांत मजबूत होते हैं, चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे में चमक आती है, पूरे शरीर में उससे नहाते हैं तो दिन भर हमें ताजगी रहती है। हम वो चाय पीते हैं, हम ये दूध वाली पीते ही नहीं। इसे पीते ही तो क्या होती है? कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, और इसे पीने से कैंसर होने का खतरा है। इसमें केमिकल होते हैं जिससे ऐसी प्रॉब्लम आती है। वर्ल्ड में 206 कंट्री है, 206 कंट्री में 4 कंट्री में दूध वाली चाय, सॉरी 4 कंट्री में काली चाय पी जाती है, बाकी सारी कंट्री में दूध वाली चाय पी जाती है। 4 कंट्री में दूध वाली चाय, बाकी कंट्री में काली चाय। तो हम काली चाय पियेंगे, और उसमें भी स्पेशल जड़ी बूटी वाली चाय जो अनार के दूध से कई गुना ज्यादा ताकत है। वो पूछ रहे हैं कौन सी? मेरे घर आइएगा, मत बता दीजिएगा पता है, मत बता दीजिएगा अपने अपलाइन का, मत बता दीजिएगा अपने पड़ोस का, कहाँ मिलती है? मेरे घर आइए, मैं आपको बुलाइए और उसे गाइड करिए। करते करते वो आपका कब बिजनेस पार्टनर हो जाएगा आपको पता नहीं। कुशल उपयोग करना सीखे। कुशल उपयोग में आया ये सब चीज बना।
कुशल उपयोग में आया ये सब चीजें, रत्ती भर भी आप खराब मत करिए। उपयोग के नए नए तरीके का मतलब जैसे मैंने फालूना का तरीका बताया, चाय का तरीका बताया, ऐसे आप भी खोजिए। आप खोजी प्रवृत्ति के, आप आविष्कारक हैं, आप जैसा चाहें वैसा इसे बना कर पीजिए, ठंडा गरम नमक डाल करके, कुछ डाल के, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आप पिएंगे आपको वैसे वैसे लगेगा, हाँ ये डाल के और अच्छा, नींबू डाल के और अच्छा रिजल्ट। लेकिन टेस्ट आप एक कप के लिए कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में पियो तो प्लेन पीना, हमेशा नीट एंड क्लीन, फायदा महसूस करो, गुड फीलिंग, एक्सपीरियंस, बेनिफिट। अगर आप फील नहीं करोगे तो कुछ नहीं, फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग कैसी होनी चाहिए? सर मेरे पास बैठे अच्छा लगा, तो मुझे फीलिंग होनी चाहिए, तो मैं इनके पास बैठी, आप बैठिए, मुझे अच्छा लगा, ऐसे इसी पीने के बाद अच्छा लगना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप उससे पिए। जरा सा आप असहज हो, आप समझ लो मात्रा ज्यादा, जरा सा आप असहज हो गए, इसका अर्थ है कि कहीं पर कुछ कमी है, आप बदलो, अपने अंदर प्रैक्टिकल, अपने अंदर प्रैक्टिकल करने के लिए तो आप फ्री हैं। दूसरों को आप वो चीज बताओ जहां पर आप 100% प्रैक्टिकल में पास हो जाते हो। पर्याप्त मात्रा में आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, उत्पाद प्रोडक्ट को यूज करें। दूसरा, अपने घर में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव अ डिस्प्ले कॉर्नर इन योर होम। आपके पास क्या होना चाहिए? डिस्प्ले कॉर्नर। अब डिस्प्ले कॉर्नर कैसे बनेगा समझिएगा। आपके घर में जो डाइनिंग हॉल है, आपके घर में जो अतिथि गृह है, आपने चाय पी, चाय पीने के बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो खरीद के रख दो, बेच दोगे। प्रोडक्ट नहीं है, आप सिर्फ वैसे ही हैं कि आप एक ही खरीद पाते हैं, बाकी नहीं खरीद सकते, तो ये डिब्बा खाली हो जाए तो आप उसे रख दो डिस्प्ले में। ये डिब्बा खाली हो जाए तो उसे रख दो डिस्प्ले में ऊपर, देखने वाले को तो नहीं पता इसमें क्या, समझिएगा। डिस्प्ले तो है, आप बात कर सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है सर ये क्या है, वो पूछ सकता है ये कैसी क्या है, वो पूछ सकता है इसका कवर देखकर कैसा साबुन है, आप वहां पर टॉपिक कर सकते हैं। देखिए, जितने भी कुशल बिजनेसमैन हुए, आप उनका इतिहास देखिएगा, 50 साल पहले वो आपकी और हमारी तरह थे, लेकिन 50 साल तक उन्होंने अथक मेहनत करी, तो उनकी पीढ़ियां आज नहीं याद रखती। तो आपको किसमें मेहनत करनी है? अपने बिजनेस पर। इस बिजनेस पर आप जितनी मेहनत करोगे वो आपके लिए अच्छा है, पीढ़ी के लिए हो या ना हो वो एक अलग मैटर है। उत्पाद के बारे में बताएं, बात आती किससे? जिसे आप जानते हो, जिसे नहीं जानते हो, मित्रों को, परिवार वालों को, किसी को भी बता सकते हैं। आसपास जो बैठा है, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बातचीत रखिए। बातचीत के साथ साथ आपको क्या रखना है? उनका मोबाइल नंबर भी रखना है, और उनसे बीच बीच में लगातार बातचीत करनी है, जिससे उससे पता चल जाए कि आप भी उससे जुड़ना चाहते हैं। अगर ये एक बार आप बातचीत करके छोड़ दोगे हवा में तो कुछ नहीं होगा। आपको कनेक्टिविटी रखनी है। कनेक्टिविटी रखने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, विद मोबाइल नंबर, विद नेम, विद कौन से शहर का, जब उस शहर में गए आपने बातचीत करी। फिर आप शेयर द प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट अगर वो उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप उसे हर प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अभी इसमें एक प्रोडक्ट रह गया, कौन सा प्रोडक्ट? बेबी ऑयल। बेबी ऑयल समझते हैं आप? छोटी बेबी ऑयल, छोटी बेबी ऑयल, वंडरफुल प्रोडक्ट, और वैसा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है। उसकी ब्यूटी बताते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑयल है, 280 रुपए उसकी एमआरपी है, डिस्ट्रीब्यूटर को 260 में मिलता है। ये है बेबी ऑयल। ओरिजिनली लोग इसे बच्चे की मालिश के लिए यूज करते हैं, लेकिन ओरिजिनली है क्या? ये हर एक के लिए। आप क्या करें? एक यूज करें, साबुन से मुंह धोने के बाद रात को 2 बूंद लेके अपने चेहरे पर मसाज कर ले और हाथ में। आप लगातार करें 3 महीने तक, आपको उसके बाद ये लगेगा त्वचा आपकी सॉफ्ट हो गई, फिर किसी क्रीम पाउडर की जरूरत ही नहीं पड़ती, नेचुरल ग्लो आने लगता है। लेडीज है, 1 बूंद लेके नाभि में लगा लें तो उनके यहाँ पर लाली आने लगती है, लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं रहती, समझिए। अरे लिपस्टिक में लेड होता है, लेड अंदर जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। आप नेचुरल लाली लाओ, वहां पर इतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा, इतना अच्छा होगा कि फिर आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये अगर आप 2 बूंद रोज लगाओगे तो 6 महीने चलेगा। 6 महीने में 280 रुपए कोई ज्यादा होते नहीं होते। और जो लोग क्रीम पाउडर ज्यादा लगाते हैं वो मुंह साबुन से दो, उसके बाद थोड़ा सा कॉटन में लेके लगाएं, वो जो केमिकल लगा रहता है वो सब हट जाता है, आप उन्हें भी बता सकते हैं। और वो पहले केमिकल हटाने के लिए लगाएंगे और फिर केमिकल लगाने ही छोड़ देंगे, इसी को लगाएंगे, कहेंगे तो नेचुरल ग्लो आ गया, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? किस चीज की क्वालिटी है? आपको पास प्रोडक्ट होना चाहिए, आपको उसकी क्वालिटी पता होना चाहिए, आप उसके बारे में लोगों को बताएं। प्लस इसका एक अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी अंदर चला जाता, पता नहीं।
तकनीक बताएं, मैनर्स बताएं, अच्छे मैनर्स के साथ। जब आप किसी को बिजनेस पार्टनर बनाते हो तो वो आपकी फैमिली का मेंबर हो गया, वो आपका मित्र नहीं रहा, वो आपका दुश्मन नहीं रहा, वो आपकी फैमिली का मेंबर हो गया। जैसे आप फैमिली के मेंबर को ट्रीट करते हैं, जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, जैसे आप अपने बेटे को करते हैं, जैसे आप अपने भाई को करते हैं, जैसे अपने पिता को करते हैं, वैसे आप उसे ट्रीट करिए। एज के अनुसार इसे कहते हैं रैशनल, भावात्मक। आपकी भावनात्मक अगर आप उससे जुड़ेंगे, जब भावनात्मक रूप से आप उससे जुड़ेंगे तो उसे लगेगा हाँ वास्तव में ये हमारा भला चाहता है। लेकिन अगर ऐसे बिजनेसमैन आप जुड़ेंगे, मैंने तो कर लिया काम, आप भी करो, आप करोगे तब माना जाएगा। आप उसे दिखाएं, आप उसके साथ चलें, आप उसको हर चीज सिखाएं, यहाँ पर लाएं, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है आप उसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व करने से उसकी समस्या भी ठीक होगी, आपकी भी। वो ट्रेंड हो जाएगा तो आपको उसके साथ नहीं जाना होगा। यही रैशनल अप्रोच, भावनात्मक। फिर आता असहमति को संभालना, हैंडल द ऑब्जेक्शन। सामने वाले ने कोई क्वेश्चन किया, आपको उसे संभालना आना चाहिए। आराम से समझाओ, धीरे धीरे समझाओ, प्यार से समझाओ कि हाँ ये चीज आपकी हुई, देते समय ही बता दो ऐसा ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है, और कई बार बताओ, ले जाते फिर बताओ, समझ रहे हो? और एक बार नहीं कई बार बताओ तो उसके दिमाग में आता जब होता है बताया सही ट्रैक पर चल, समझ रहे हो? वहां पर नहीं वो सहन कर पा रहा, थोड़ी कम कर दो, कुछ कर दो, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। उसे बिजनेस, एक व्यक्ति को आपने रजिस्टर्ड करके छोड़ दिया, वो यहाँ से सामान ले जाता रहा, 2 साल के बाद आपको मिला, 2 साल तक आप भी नहीं मिले, उसने कहा मेरा कभी बोनस नहीं आया, मेरा कभी मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, तो आप उससे पूछ सकते हैं सर आप सामान लेते थे, बिल लेते थे? बोले हाँ लेते थे। बोले क्या बोल रही है? अब आपको आना चाहिए कि उसका कैसे आप पासवर्ड जनरेट कराएंगे। ऑफिस में फोन करो, उसके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं तो मोबाइल नंबर अपडेट कराओ, और फिर उसके नंबर पर पासवर्ड जारी कराओ, इंटरनेट से उसे दिखाओ कि देखो ये आया, प्रिंट करके दो, ये पैसा सुरक्षित आपके ई वॉलेट में है। अब आप एक कैंसिल्ड चेक दो, कैंसिल्ड चेक विद आप आईडी दो, तो आप ये बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। आप बिजनेसमैन है तो ये आपको भी आना चाहिए और आपकी टीम में भी आना चाहिए। असहमति को संभालना, मैं क्यों करूं ये बिजनेस, ये आप उसे समझ रहे? फिर आता है श्रेष्ठ उपभोक्ता बने, क्वालिटी बात, अच्छी क्वालिटी की चाय पीते, अच्छी क्वालिटी का साबुन देते, अच्छी क्वालिटी का तेल लगाते, चूड़ी देते। इसके बारे में ये लोग कहते हैं कि इसमें 4 आरजी डाल दो और हिलाओ खूब, 4 आरजी डालो और खूब हिलाओ और रोज मालिश करो, बाल को कटा कर दो, बालों का झड़ना टूटना ठीक है। आप करके देखो प्रैक्टिकल में दिक्कत होगी। आरजी है, जड़ी बूटी है, ऑयल है, जड़ी बूटी है, रोज लगा लो हेयर ऑयल की तरह, एक बार 280 रुपए का लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल छोटे होंगे तो कम लगेगा, समझिए बात को। गेनो ऑयल अगर आप लगाओगे तो वो जड़ों में जम जाता, लेकिन ये नहीं जमता, समझिएगा। 6 महीने आप ये लगाओ तो 6 महीने गेनो ऑयल लगा तो दोनों आपके बिक गए, दोनों का उसने उपयोग कर लिया, जो अच्छा होगा वो लगातार यूज करेंगे। श्रेष्ठ उपभोक्ता बनिए। 20 कस्टमर रखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी लिस्ट में 20 कस्टमर होंगे वो, और नेटवर्क आप बनाइए। नेटवर्क बनाते समय आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उन्हें मीटिंग की इंफॉर्मेशन दीजिए, कब है क्या, फिर साथ साथ उन्हें बताइए। मुझे मीटिंग बताने की आपको आवश्यकता ना पड़े, आपको पता होना चाहिए जब आप सामान लेने आओ देखो कब मीटिंग है, और हर बात बताइए। और आने वाले व्यक्ति को फिर मेंबर्स बनाएं और भागीदारी में सक्रिय करें। बीच बीच में अपने घर में फंक्शन करो, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करो, उसमें आप कोल्ड ड्रिंक की जगह ये वाली कोल्ड ड्रिंक की चाय की कोल्ड ड्रिंक बनाकर दो। अभी और चीजें आ जाती हैं तो आपको कुछ ही भी कोल्ड या गर्म आप बना कर दो, उन्हें बीच बीच में हर चीज का उन्हें टेस्ट कराओ। पैसा तो खर्च करते ही हो ना, बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हो तो क्वालिटी वाली चीज का खर्च करो, जिससे वो नई चीज खाएगा, नई चीज लेगा, तो उसके प्रश्न होंगे फिर उन्हें बताओ। आप चाय पीने के लिए आमंत्रित करो 4 लोगों को, आजकल आज से 4 लोगों का लिस्ट बना ली, 200 लोगों की। मुझे 200 लोगों को चाय पर बुलाना है 3 महीने में। 200 लोग चाय पीने आए और उनका बिजनेस भी लोग आपका भी करने लगे, क्योंकि आपने बताया विकास के बारे में। कहीं पर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, कहीं पर कोई अच्छा कार्य हो रहा है, वहां प्रेजेंट रहो, पूरा कोशिश करो एक्टिवेट रहने की। धीरे धीरे वहां पर भी आपको कई लोग मिलेंगे, आप उनसे बातचीत रखो, उन्हें अपना नंबर दो, आपके पास किसी भी कार्ड होना चाहिए, आप तुरंत उन्हें नंबर दो। क्या करते हो सर, मैं तो पिछले 10 साल से लगातार एक
स्वास्थ्य को कैसे तरीके से उत्तम रख सकते हैं, इस पर कार्य कर रहा हूँ। लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम दे रहा हूँ और मार्केट में क्या क्या सही है हमें लेना चाहिए जिससे हमारी सेहत अच्छी हो, इस पर काम कर रहे हैं। और एक ही प्रोडक्ट है, एक ही जड़ी बूटी है, उसके बने अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिसका उपयोग और जिसकी जानकारी मैं लोगों तक घर घर और अलग अलग शहर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो वो आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। सर फर्स्ट आंसर या प्रश्न प्रणाली के बारे में समझाइए, बोनस चेक के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है? ठीक है। फिर आता है इसके बाद नए वितरकों को ट्रेनिंग दीजिए, यहाँ पर बुलाकर आप दीजिए या लोगों से दिलवाइए, या आप कहिए सर उस स्पीकर को बुलाइए हमें ट्रेनिंग दिलवानी है, या यहाँ पर जब व्यवस्था होती है तो आप उस बीच अधिक से अधिक लोगों को बुलाइए और आप अपनी इच्छा अनुसार लोगों को बुलाइए कि जो ट्रेनिंग अच्छा देता बार बार उसे कॉल करें जिससे आपकी टीम तेजी से ग्रो करेगी। उनसे सवाल पूछे, जैसे मैंने कहा आप सवाल पूछिए, आप उनसे पूछ सकते हैं सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई, प्लीज पार्डन रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्रॉस लाइन जो भी होती है आप उन सबसे अच्छी मित्रतापूर्ण व्यवहार रखिए, कोई ऑफलाइन नहीं होती, कोई क्रॉस लाइन नहीं होती, सब इंसान होते हैं, कोई पहले आ गया कोई बाद में आ गया, कहीं तो अंतर है, इतने तो अंतर है। अगर मैं 50 साल पहले आ गया तो क्या मैं बड़ा हो गया? नहीं, मैं कार्य अच्छा करूंगा तब बड़ा होऊंगा, समझ रहे? मैं अगर गलत काम करूंगा तो अच्छा नहीं माना जाऊंगा। तो वही चीज है, कभी कभी कम एज के लोग भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ये एक अच्छी बात है। उत्पाद को कहाँ से खरीदना है या जब उसे रजिस्टर करते हैं ये बताइए, उससे पहले मत बताइए क्योंकि तब तक आप भी उसे सर्विस दे रहे हैं। उनके साथ बैठिए और फिर उन्हें बताइए, इसे लेने से अच्छा स्वास्थ्य आता है, साथ साथ पैसा भी आता है, पैसा हर एक की जरूरत है। आप अपने व्यवसाय के साथ अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बीच का डिफरेंस भी अब कंपनी ने बढ़ा दिया है, काफी अच्छा कर दिया है, तो आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं और अपने समूह को मजबूत करें। आप उन्हें वेल ट्रेंड करें, वेल एजुकेट करें, उन्हें सिखाएं, उनके साथ चलें, उन्हें चुनौती दें। चुनौती का मतलब बड़ी चुनौती नहीं, आपको कितने करने हैं? 10 चाय, 10 पेज, 10 साबुन आपको निकालने हैं और उनकी लिस्ट बनानी है। ये भी एक चुनौती दे दी। पीवी नहीं बताए कि 1000 करने, 3000 करने, 10000, वो ज्यादा लगता है। आपने संख्या 10-10, 5-5 बता दी और कहा विद लिस्ट के साथ, और उसके बीच बीच में आप ऑडिट करें, मतलब उनसे बात करें और उनके साथ बैठकर उनको बुलाकर उनके साथ काउंसलिंग करेंगे, कैसे एज ए बिजनेस पार्टनर, कैसे उनके फैमिली मेंबर की तरह मिलकर करें और उन्हें बीच बीच में रिवार्ड दें कि ये बंदा अच्छा था, इस महीने इसने 100 पेयर साबुन के निकाले तो एक पेयर उसे गिफ्ट दे दिया, उसे अच्छा लगेगा। 100 उसने निकाले, एक पेयर 200 रुपए का आपने दे दिया, एग्जाम्पल है 225 रुपए का आपने दे दिया, वो कहेगा सर ने 225 का फ्री दिया। अब वो अपने घर में अगर यूज कम करता हो तो ज्यादा करेगा और ज्यादा उपयोग सीखेगा। ये एक विशेषता है। रिवार्ड में आप कोई ट्रॉफी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन यही चीज आपने रिवार्ड दे दी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पड़ता है। कहीं गए, मिठाई का डिब्बा लेकर आप पहुंच गए उसके घर, 400 रुपए का मिठाई का डिब्बा आता है, उससे बढ़िया आपने ये चाय का डिब्बा बोला, पी भी पिलाई भी और छोड़ के चले गए। अब वो पिएगा, डिमांड करेगा, आपका बिजनेस करेगा। ये थ्योरी है। पैसा तो मिठाई में भी खर्च हो रहा है, लेकिन पता है मिठाई में स्लो पॉइजन है, मिठाई में क्या है? जहर है, मीठा जहर है जो नुकसान देता है, सेहत को खराब करता है। उसकी जगह आपने अच्छी चीज दी और उन्हें अनुशासित करिए, लड़ाई झगड़ा ना करें, आसानी से रहें, उन्हें सिखाएं किस प्रकार व्यवसाय को शुरुआत करें। अब एक चीज और नोटिस करिएगा, जो प्रोफेशनली कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है वो नया बिजनेस शुरुआत करते समय डरता है, लेकिन जो कर ही नहीं रहा है उसे तो पता ही नहीं बिजनेस कैसे करते हैं, उन्हें आप सिखाओगे वो तेजी से आगे बढ़ेगा। जो बिजनेस कर रहा है वो तो अपने आप सीख लेगा, जो नहीं कर रहा उसे आपको सिखाना, उसे आपको एजुकेट करना। और ये बुकलेट रखिए, इसे आप बार बार पढ़वाइए, इसकी जेनोथेरेपी की, और उनके जो अंदर कहीं पर कोई कमी है उसको धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करिए। इम्प्रूवमेंट करने से क्या होगा कि उनके अंदर सुधार आएगा, सुधार जब आने लगेगा तो धीरे धीरे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। पुरस्कृत करें 3000 बीडी करने वालों को, 10,000 बीडी करने वालों को, वर्ष में एक बार आप समारोह भी कर सकते हैं, छोटा मोटा। अरे समारोह करने में कुछ नहीं रखा है, आपने अपने सारे मेंबर्स को यहाँ पर बुलाया और आप अपने गिफ्ट पैक करके लाए, आपको पता है इस मेंबर ने अच्छा काम किया, ये या ये विद फैमिली मेंबर, विद होल फैमिली हर बार प्रेजेंट रहा, आपने उसे गिफ्ट दे दिया तो 10 लोगों को पता चला, 10 से 100 लोगों को पता चलेगा, हो सकता है 4 से लोग और टीम।
अनुशासित करें, कंपनी के नियम बीच बीच में बताते रहें, देखो ये चेंज हो रहा है, ये आपको, आप ये गलती कर रहे हो, आप इसको ऐसा करोगे तो और अच्छा रहेगा। ये कहने से आपका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। आवश्यकता योग्यताएं, आपकी योग्यता नीड्स स्किल्स, आपकी कौशलता अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को मुझे बिल्कुल ट्रेंड करके उसे अपना जैसा बनाना, बस यही है। आप उसे धीरे धीरे करके अपना जैसा बना ले, ये नहीं पहले आप अच्छी धीरे प्रगति करो, फिर धीरे धीरे करके उसे मेंबर्स बनाएं, मेंबर्स के सारे उसे फायदे बताएं, फायदे बनाने के बाद उसे ट्रेनिंग दें या ट्रेनिंग दिलवाएं, दोनों एक ही चीज है। और कोशिश करें कि वो कहाँ पर अच्छा काम कर सकता है। कोई व्यक्ति चाय ज्यादा निकाल सकता है अच्छी, कोई साबुन निकाल सकता है, उसे उसमें, लेकिन उसे सीमित सिर्फ सेल तक ना रखें, बल्कि उसे भी आप